भारत के मोस्ट वांटेड आतंकवादी और 1993 के मुंबई बम धमाकों के मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम की मौत की खबरें आ रही है। अटकलें लगाई जा रही है कि पाकिस्तान के कराची में दाऊद इब्राहिम की जहर से मौत हुई है। बता दें कि 1993 के मुंबई बम धमाकों में 250 से अधिक लोगों की जान चली गई और हजारों लोग घायल हो गए थे, जिसके बाद ही उसे भारत का मोस्ट वांटेड आतंकवादी घोषित किया गया था। तब से वो पाकिस्तान की शरण में था। भारत ने कई बार इसके सबूत भी पेश कर चुका है, लेकिन पाकिस्तान लगातार उसकी देश में मौजूदगी से इनकार करता रहा है। दाऊद ने जुबीना जरीन से शादी की और दोनों के 3 बच्चे हैं। साल 2006 में दाऊद की बेटी माहरूख इब्राहिम की शादी पाकिस्तान के मशहूर क्रिकेटर जावेद मियादाद के बेटे जुनैद मियादाद से हुई थी। तो आइए जानते हैं कौन है दाऊद इब्राहिम और कैसे बना डॉन। दाऊद इब्राहिम का जन्म 26 दिसंबर 1955 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के एक गांव में कोंकणी मुस्लिम परिवार में हुआ था, जिसका पूरा नाम दाऊद इब्राहिम कासकर है। दाऊद का पिता इब्राहिम कासकर मुंबई पुलिस में हेड कांस्टेबल था। दाऊद का बचपन मुंबई के डोंगरी इलाके में बीता। यह इलाका सेंट्रल मुंबई का मुस्लिम बहुल इलाका है और बाद में यही इलाका दाऊद इब्राहिम की गैरकानूनी गतिविधियों का केंद्र बना। कम उम्र में ही दाऊद ने पढ़ाई छोड़कर गुंडागर्दी शुरू कर दी थी। इसी दौरान वो उस वक्त के मुंबई के डॉन हाजी मस्तान के गैंग के संपर्क में आ गया। 1970 में भाई शाबिर इब्राहिम कासकर के साथ मिलकर दाऊद ने डी कंपनी बनाई। डी कंपनी में दाऊद ने अपने रिश्तेदारों और करीबी लोगों को शामिल किया और तस्करी करने लगा। जल्द ही दाऊद ने अपराध का एक बड़ा नेटवर्क बना लिया, जिसमें ड्रग तस्करी, विवादित जमीन कब्जाना और निर्माण कार्य, हवाला कारोबार और विवादित बिजनेस डील में मध्यस्थता जैसे काम शामिल थे। इस दौरान दाऊद ने क्रिकेट में सट्टेबाजी को भी बढ़ावा दिया और फिल्मों की फाइनेंसिंग भी की। साल 1986 में दाऊद ने अपना बेस मुंबई से शिफ्ट करके दुबई में बना लिया, जिसके बाद दाऊद की डी कंपनी हथियार तस्करी, ड्रग तस्करी आदि गैर कानूनी धंधों को बड़े पैमाने पर करने लगी। इसी दौरान साल 1992 में बाबरी मस्जिद ढहाने की घटना हुई, जिससे देश में सांप्रदायिक दंगे भड़क गए। मुंबई में भी दंगे हुए। एस हुसैन जैदी की किताब ब्लैक फ्राइडे के अनुसार इन दंगों के बाद दाऊद पर दंगे का बदला लेने का दबाव डाला जाने लगा। दाऊद के करीबी भी चाहते थे बदला लेने के लिए कुछ बड़ा किया जाए। इसके बाद ही दाऊद इब्राहिम ने मुंबई में सिलसिलेवार बम धमाकों की साजिश रची। साजिश के तहत साल 1993 में मुंबई में कई जगह धमाके हुए, जिनमें 257 लोग मारे गए। इन धमाकों ने दाऊद को भारत का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर बना दिया और फिर दाऊद कभी भारत नहीं लौटा। दाऊद इसके बाद पाकिस्तान के कराची शिफ्ट हो गया। पाकिस्तान में दाऊद के वहां की खुफिया एजेंसी ISI और आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से करीबी संबंध बन गए। कई खुफिया सूचनाओं से पता चला कि साल 2008 में जब आतंकियों ने मुंबई पर हमला किया, उस वक्त दाऊद की डी कंपनी ने ही आतंकियों की ट्रेनिंग, उन्हें समुद्री रास्ते से मुंबई भेजने का इंतजाम किया था। अमेरिकी सरकार का दावा है कि डी कंपनी के ओसामा बिन लादेन और अल कायदा से भी संबंध थे। इसके बाद दाऊद इब्राहिम को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित कर दिया गया और विभिन्न देशों में उससे संबंधित संपत्तियों को जब्त किया गया। आज दाऊद को दुनिया के सबसे खतरनाक गैंगस्टर्स में से एक माना जाता है और साल 2015 में उसकी संपत्ति $6.7 अरब आकी गई थी।